विद्यार्थियों, मैं जगवीर सिंह आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या पढ़ेंगे। तो अपचयन अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपचयन क्या है? इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु आयन के धनावेश में कमी होती है या अपन कह सकते हैं ऋणावेश में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है? कमी होती है। इसको मैं आपको एक वेकेंट पेज लेकर के अभी प्यारे विद्यार्थियों इसको एक बार समझाता हूं। वेकेंट पेज ले लूं। देखो, अपचयन अभिक्रिया में क्या है? कोई भी स्पीशीज, अपन कह सकते हैं अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, परमाणु अणु या यौगिक, परमाणु अणु या यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह किस नाम से जानते हैं? अपचयन के नाम से, रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रोनेशन अभिक्रिया कहते हैं। किस नाम जानते हैं? इलेक्ट्रोनेशन अभिक्रिया, रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोनेशन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, यानी वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, यौगिक हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन नंबर में, ON नंबर में क्या होगी? कमी होगी। ON नंबर में क्या होगी? कमी, यानी ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी। मतलब पॉजिटिव में तो क्या होगी? कमी, और नेगेटिव में क्या होगी? वृद्धि। यानी ऋणावेश में तो वृद्धि होगी और धनावेश में कमी होगी। मीन्स ऑक्सीकरण अंक है, उस ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? घटता हो, उसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो अपन यूं कह सकते हैं कि वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, अपचयन कहलाती है, इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो, रिपीट करता हूं दोबारा कि वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु आयन के धनावेश में क्या हो? कमी हो। धनावेश में क्या हो भाई? धनावेश में कमी हो, और ऋणावेश, देखो धनावेश में तो क्या हो? कमी हो, धनावेश में कमी होती है, और ऋणावेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में ऋणावेश में वृद्धि और धनावेश में कमी है, ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। देखो, परमाणु का एग्जांपल लिया है अपन ने। किसका एग्जांपल लिया है? परमाणु का। देखो, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके नाइट्राइड आयन बना दिया, N-3। इस प्रकार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऑक्साइड, O-2। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन के रूप में। तो ये परमाणु क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, यानी वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे अपन? अपचयन कहेंगे। इसी प्रकार जैसे सल्फर, देखो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सल्फाइड आयन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार अपन देखें इसमें, देखो आयरन, देखो यहाँ देखो ये धनायन वाले एग्जाम्पल ध्यान समझेंगे। देखो अब यहाँ क्या Fe+3 क्या है? फेरिक। क्या बोलेंगे प्यारे विद्यार्थी इसको? फेरिक। और Fe+2 क्या है? फेरस। तो इसका मतलब फेरस, फेरिक से फेरस का बनना, फेरिक से फेरस का बनना क्या है? अपचयन है। फेरिक से फेरस का बनना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। इसी प्रकार क्यूप्रिक से क्यूप्रस का बनना, इसी प्रकार प्लम्बिक से प्लम्बस, और स्टेनिक से स्टेनस। मतलब अपने ऑक्सीकरण में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि पढ़ी थी। तो फेरस से फेरिक ऑक्सीकरण, लेकिन फेरिक से फेरस
अपचयन है, फेरिक से फेरस अपचयन है। तो यहाँ पर देखो ये क्यूप्रिक है CO+2, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो Q+ बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये प्लम्बिक है Pb+4, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Pb+2 प्लम्बस में, और ये जो स्टेनिक है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेनस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनस में कन्वर्ट होगा। तो ये धनायनों के एग्जाम्पल ले लिया। तो धनायन में धन आवेश में कमी हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर +3 है, +2 आ रहा है, तो अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं हुई, तो ऑक्सीकरण अंक घट रहा है कि नहीं घट रहा है। देखो यहाँ पर क्या था, ये 0, यहाँ पर -3 आ गया तो ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड अपन देखें, अपन ऋणायन का एग्जाम्पल ले ले। देखो ऋणायन में देखो यहाँ MnO4-2, MnO4-2 में देखो आप इसको क्या बोलेंगे, पर मैग्नेट आयन बोलेंगे। पर मैग्नेट आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होगा। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, MnO4-, यहाँ पर ऋणावेश क्या है, माइनस है 1, यहाँ पर -2 गया तो ऋणावेश में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, लेकिन ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर देखो आप MnO4 में मैग्नीज का देखो आप, MnO4 में देखो 4 दूनी 8, 8 में से गया तो +7, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक क्या है, +7 है। यहाँ पर देखो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक 4 दूनी 8 में 2 गया तो +6, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं हुई मैग्नीज में। यहाँ पर MnO4- में पर मैग्नेट में मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अंक रखता है, और यहाँ पर मैग्नेट में मैग्नीज +6 ऑक्सीकरण अंक है, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई। इसी प्रकार अपन देखें इस कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जांपल लें अपन, FeCN का होल 6, -3, तो ऋणावेश यहाँ पर -3 है या -4 है, तो ऋणावेश में वृद्धि हो रही है ना। इसका देखो ऑक्सीकरण अंक क्या है Fe का, यहाँ Fe के ऑक्सीकरण अंक की अगर अपन बात करें तो यहाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, +3 है। Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3। यहाँ पर देखो CN का -1 होता है, ये CN -1 है तो 6 है, तो इसका मतलब ये -6 है, और इधर इसको ज्ञात करना है तो +x मान लिया। इसी प्रकार बराबर में क्या है 4, तो क्या हो जाएगा x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 4, ये माइनस के +6 हो जाएंगे, ठीक है ना। अपन देखिए, और ये -4 है तो -4 में से +6 निकालेंगे तो +2 बचे कि नहीं बचे, तो Fe यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, +2 है। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं, फेरिक से फेरस हो गया, स्थिति केंद्रीय धातु है, तो यहाँ पर Fe +3 के रूप में है, ये फेरिक के रूप में, और यहाँ क्या है फेरस के रूप में। तो ये ऋणावेश में अर्थात ऋणायन का एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा, ऋणावेश में वृद्धि होती है, तो ऋणावेश में वृद्धि होना अपचयन है, या अपन ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन है। प्यारे विद्यार्थियों अणु का एग्जाम्पल देखो आप, अणु का एग्जाम्पल अपन ले यहाँ ले, देखो एक बार मैं इसको मैं समझाऊं आप लोग, देखो अणु का एग्जाम्पल ले लें अपन। देखिए अणु में देखो H2 का एग्जाम्पल लिया है, तो H2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पर देखो H2 में क्या है, H+ और OH-, यह है हाइड्रो। अब यहाँ पर 2 अणु लिए तो 2 ये बन गए और 2 ही OH-, तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इसमें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, H2 गैस के रूप में अणु बना देगा। तो यहाँ पर अणु का एग्जाम्पल हो गया ना, H2O 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 के रूप में और 2OH- बन जाएगा। तो यहाँ पर H2 गैस की प्राप्ति हुई, यहाँ पर H2O 2 इलेक्ट्रॉन में ग्रहण कर रहा है, ये अणु है H2O का, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 ले लिया अपन ने। अगर एक ही H2O लेता तो अपन 1 इलेक्ट्रॉन लिखते और हाफ H2 कर देते, उस समय क्या होता है, ये हाफ H2 हो जाता उस समय। इसी प्रकार देखो दूसरा एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर MnO2 का लिया है। देखो MnO2, देख मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है, देखो 2 दूनी 4 +4 है, +4 है। यहाँ पर देखो +2 है, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं हुई प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर मैग्नीज +4 से +2 के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, +4 से +2
2 के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, कमी हुई कि नहीं हुई। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी होना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनीकरण। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर प्लस 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कौन, मैग्नीज, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये जल का अणु बन रहा है। ठीक है बेटा, तो आप लोग पहले विद्यार्थियों समझ में आया होगा कि अपन ने इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल ले लिया, अणु का भी एग्जाम्पल लिया है, ऋणायनों का एग्जाम्पल लिया है, धनायनों का एक एग्जाम्पल ले लिया और परमाणु का एग्जाम्पल ले लिया। तो सारांश के रूप में क्या कह सकते हैं कि अपचयन वह अभिक्रिया, वह स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, कमी। देखो प्यारे विद्यार्थी, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, मतलब धनावेश में वृद्धि, धनावेश में क्या होगी, यहाँ पर बात करें अपन, कमी होती है। धनावेश में क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, कमी होती है। और ऋणावेश में वृद्धि होती है, ऋणावेश में वृद्धि होती है और धनावेश में कमी होती है, ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। उस अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक को मैं आपको परिभाषा समझा दूं। ऑक्सीकरण क्या है, किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है, बिल्कुल पढ़ लिया अपन ने। अपचयन क्या है, किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, किसी स्पीसीज द्वारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, वो अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकारक क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राह्य अभिकारक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका मतलब क्या होगा, स्वयं का क्या हो, अपचयन हो, स्वयं का तो क्या हो, अपचयन हो, लेकिन दूसरे का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे। तो यानी वह स्पीसीज जो स्वयं अपचयित हो जाए लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे, मीन्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कि वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपचाय क्या है, वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अपचय किसे कहते हैं, वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब स्वयं का तो क्या हो, ऑक्सीकरण हो, लेकिन दूसरे का क्या कर दे, अपचयन कर दे। यानी वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उसे अपचायक कहते हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वह स्पीसीज जो स्वयं का तो क्या हो, ऑक्सीकरण हो, लेकिन दूसरे का वो क्या कर दे, अपचयन कर दे, उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। यानी वह स्पीसीज जो स्वयं का तो क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दें, और दूसरे का क्या कर दे, अपचयन, उसको अपचायक कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊं। देखो यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल ऑक्सीकारक और अपचायक को परिभाषा विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, ये कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का, तो इसलिए ये समझने की चीजें हैं, आप लोग ध्यान दोगे तो वो समझ में आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आए। देखो ऑक्सीकारक क्या है, वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात जिनका क्या हो, अपचयन हो, और दूसरे का क्या कर दे, वो ऑक्सीकरण कर दे। ये चीज मैंने आपको समझा दी। अपचाय क्या है, वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है, स्वयं का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण है, और दूसरे का क्या कर दे, वो अपचयन कर दे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ध्यान देना, आप लोग यहाँ ध्यान देना बेटा। एग्जाम्पल में इसमें देखिए, देखो बेटा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, जिंक से। तो जिंक, यहाँ देखो, अब यहाँ पर Cu प्लस ZnSO4 बन रहा है, तो CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2 है। जिंक स्वतंत्र अवस्था में इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है। यहाँ पर CO का ऑक्सीकरण अंक 0 है, और यहाँ पर ZnSO4 में Zn में
Zn का ऑक्सीकरण अंक क्या है, +2 है। तो देखो कॉपर का +2 से ऑक्सीकरण अंक 0 हो रहा है ना, यहाँ देखो आप +2 से CuSO4 में कॉपर +2 से 0 ऑक्सीकरण अंक में आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं हुई, ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं हुई, ध्यान दो। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से मैंने तीर के द्वारा बता रखा है। देखो Cu +2 ऑक्सीकरण अंक है CuSO4 में Cu का। अब यहाँ पर क्या है, Cu कॉपर अलग हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण क्या है, 0 हो गया। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि नहीं हुई, कितने की कमी हुई, 2 की। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाता है, और जो अपचयन है उस स्पीशीज को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर सल्फेट है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर सल्फेट है। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट में Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, मतलब अपचयन बोलते हैं। यहाँ पर देखो Zn 0 है यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में, लेकिन ये यौगिक के रूप में देखो ZnSO4 है, तो जिंक का ऑक्सीकरण अंक +2 है। तो ऑक्सीकरण अंक 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, मतलब उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे अपन। और ऑक्सीकरण होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपचायक। और अपचायक क्या है, वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। यानी अपचायक क्या होता है, श्योम का जो क्या हो, ऑक्सीकरण हो। तो यहाँ जिंक अपचायक है। क्या है बेटा, ये इस अभिक्रिया में जिंक क्या है, अपचायक है। जिंक से ZnSO4 बन रहा है, तो यहाँ अपचायक का काम कौन कर रहा है इस अभिक्रिया में, जिंक। और ऑक्सीकारक का काम कौन कर रहा है, कॉपर सल्फेट। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या बताई, अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार व्याख्या बताई। अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉनेशन कहते हैं। इसको परमाणु, धनायन, ऋणायन और अणु के एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद में ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है ये मैंने समझाया, और ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा अपन ने समझी। विभिन्न उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।